जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। तीर्थ समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, सप्त देवालय की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, सब वैष्णव जन की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, पूज्य पिताजी दादाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, धीर समीर तुलसी चौक की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अनेक दिनों से गुरु गोविंद कृपा से सत्संग का ये क्रम धीर समीर में चल रहा है। संध्या ठीक 6:30 बजे प्रारंभ होकर 7:30 बजे विश्राम लेता है। ऑनलाइन फेसबुक पर रहता है। एक दिन बाद या 2 दिन बाद श्री हरिनाम प्रेस की यूट्यूब चैनल पर भी ये डी लाइव हो जाता है। कल अपने पूज्य दादाजी श्री रघुनाथ दास जी हकीम, जो कि एक भगवत प्राप्त गृहस्थ संत थे, उनका चरित्र हमने प्रारंभ किया था। चरित्र विस्तृत था, इसलिए आधा कल हो गया, आधा आज शुरू करेंगे। कल जहां हमने छोड़ा था, हमारे दादाजी 4 भाई थे। चारों भाई 1938 में वृंदावन में कुंभ हुआ था, उस कुंभ के दर्शनार्थ आए थे। उस समय भागवत निवास वाले पंडित बाबा दाऊजी बगीची में रहते थे। भागवत निवास नहीं बना था, भागवत निवास बाद में कृपा सिंधु दास बाबा जी ने बनवाया, उनके शिष्य। तो दाऊजी बगीची में उनके दर्शन करने आए। उस समय वह प्रसिद्ध संत थे। तो वहाँ जब प्रणाम किया तो बाबा ने पूछा, भाई तुम लोग कहाँ से आए हो? तो हमारे दादाजी के बड़े भाई श्री ईश्वर दास जी कुछ बोलने लगे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं, वो जो पीछे बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूँ। हमारे दादाजी की तरफ इशारा करके दादाजी ने बताया, ऐसे ऐसे हम डेरा गाजी खान से आए हैं और ऐसे ऐसे हम स्वामी जी के आश्रय में हैं और श्रृंगारवट के शिष्य हैं सभी। तो बोले, आप वहाँ पर पंजाब में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो, हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग का साधन है। तो दादाजी ने जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का संकीर्तन किया, गान किया। वे बड़े प्रसन्न हुए और शक्ति संचारित की कि आप जाओ और अपने शहर में, अपने देश में, पंजाब में, उस समय तो अखंड भारत था, अभी पाकिस्तान बना, प्रचार करो। वहां से आके ऐसी शक्ति संचारित हुई कि पहले तो संकोच के मारे एक बंद कमरे में अपने किसी मित्र के साथ संकीर्तन करते रहे, संकीर्तन सीखा। बाद में लोग जुड़ते गए। फिर वहीं पूज्य पंडित बाबा की कृपा शक्ति से ही श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल की स्थापना हुई। श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल वहाँ तो संकीर्तन करता रहा। यहाँ विभाजन के बाद भी जब पिताजी यहाँ आए तो हरिनाम संकीर्तन मंडल की तरफ से होली के अवसर पर लगातार 25 वर्षों तक, सन 1983 तक, 1982 तक 25 महासंकीर्तन सम्मेलन हुए, जिसमें नगर के, देश के प्रतिष्ठित प्रवक्तागण, गोस्वामीगण पधारते थे। सुबह स्वामी राम स्वरूप जी की रास मंडली द्वारा रास होता था और रात्रि में स्वामी श्री हरगोविंद जी की रास मंडली द्वारा चैतन्य लीला होती थी। वो यहाँ हुआ। वो करने के बाद धीरे धीरे पिताजी अंतरंग होते गए और ग्रंथ सेवा में लग गए।
ये जितने भी ग्रंथ आज गौड़ीय ग्रंथ हैं, जिन सभी बंगला ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद, संपादन, टीका, प्रकाशन हुआ है, वह श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल से ही प्रकाशित होता है। हरिनाम संकीर्तन मंडल का जो प्रकाशन का कार्य है वह किसी की आय नहीं है, आजीविका नहीं है, उसका फंड अलग रहता है और उसमें से ग्रंथ छपते हैं। छपाई का बिल केवल खर्च में जाता है, बाकी उनकी बिक्री से जो भी लाभ होता है उससे अगले 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 ग्रंथ छपते हैं। और इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी कि वहाँ भी सम्मेलन करते थे पिताजी। वहाँ के कुछ 1200 कुछ रुपए चंदे के इकट्ठे थे, सम्मेलन नहीं हो पाया था। उन 1200 रुपयों से पहला ग्रंथ छपा था। पिताजी ने सोचा था धर्म का पैसा है, इसको ग्रंथ को बांट देंगे, धर्म का पैसा खत्म हो जाएगा। किसी अज्ञात संत ने प्रेरणा दी कि नहीं नहीं हकीम जी, इसको बांटना नहीं है, इसको बेचो। तो पिताजी ने कहा समस्या वही की वही हो जाएगी। 1400 में छपा, फिर इसके 2800 रुपये, 3000 आएंगे। बोले आप फिर आएंगे, फिर अगला ग्रंथ करना, फिर उसको बेचना, अगला करना। तो उस 1400 रुपये की पूंजी से ही आप समझिए कि वह इतनी शुद्ध धन की पूंजी थी कि आज लगभग हरिनाम संकीर्तन मंडल के पास 200 ग्रंथ हैं। और 200 ग्रंथों में यदि एक सेट पूरा आप हरिनाम संकीर्तन मंडल का, हरिनाम प्रेस वाला ले लें, तो आज एक सेट 25 से 30,000 रुपए का है। इतने ग्रंथ हैं कि एक एक ग्रंथ सब ले लें आप तो 25 से 30,000 रुपए का सेट है। और वो सारा धन आप समझिए वही 1412 रुपए से लेके अब तक 1936 से लेके और आज तक 100 साल होने वाले हैं 12 साल बाद। और जरूर उसमें कुछ दानी मानी सज्जनों का सहयोग भी रहा, प्रकाशन फंड में डोनेशन भी दिया, लेकिन मांगना नहीं पड़ा। और अभी तो स्थिति लगभग समान है कि यदि कोई ग्रंथ छपना होता है तो अर्थ का अभाव नहीं रहता है और ग्रंथ सुविधा से छप जाता है। पिताजी ने भी बहुत ग्रंथ की सेवा की पंडित बाबा की कृपा से ही। उसके बाद पिताजी के बाद उनकी गद्दी पर, उनकी सीट पर, उनकी कुर्सी पर ये दास बैठा। और फिर कहाँ से वो प्रेरणा हुई, आज तक हम दोनों भाई मिलके, मैं और मेरा छोटा भाई भागवत कृष्ण, दोनों जने मिलके उस ग्रंथ की सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ संपादन, लेखन इत्यादि की सेवा मैं करता हूँ, तो उसके प्रूफ संशोधन, प्रकाशन, प्रूफ रीडिंग, उसकी सेटिंग की सेवा मेरा छोटा भाई करता है। दोनों जने मिल के कंधे से कंधा भिड़ा के पिताजी के पधारने के बाद भी छोटे बड़े लेकर पिताजी ने करीब 150 ग्रंथ किए। उसके बाद आज तक करीब 70-80 ग्रंथ हम दोनों भाइयों ने किए हैं, राधा रानी ने हमसे कराए हैं। और गति अब भी चल रही है, आगे भी जब तक ये जीवन है तब तक ग्रंथ सेवा चलती रहेगी। यद्यपि गति उतनी तीव्र नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी कछुआ चाल से काम हो रहा है। ये दादाजी की ही कृपा है, यह पिताजी की कृपा है, और उन सब पर हमारे स्वामी जी की और पूज्य पंडित बाबा की कृपा है। तो कल हमने सुना था कि वे वहाँ संकीर्तन करते थे और दैनिक संकीर्तन होता था। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि बरसात हो रही है और दादाजी ग्रंथ लेके वहाँ पहुँच गए, एक भी व्यक्ति नहीं है। उस धर्मशाला में एक हनुमान जी विराजमान थे, हनुमान जी की तरफ मुख करके उन्होंने सत्संग सुना दिया, नियम पक्का रहा। अब उसके बाद प्रसंग आ रहा है, नाम संकीर्तन में डेरा गाजी खान के निवासियों की श्रद्धा बन गई और पिता दादाजी की अटूट श्रद्धा थी। नाम के सर्वशक्तिमान होने में एवं नाम के आश्रय में आपकी दृढ़ निष्ठा थी। जिस समय भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 अनाउंस होने के बाद सारे देश में बेचैनी मच गई। विशेषतः जहां जहां यवनों की अधिक आबादी थी वहां हिंदू घबरा रहे थे और अनेक लोग शहर छोड़ छोड़कर भारत में जाने लग गए थे। धन माल, स्त्री, लड़कियों को पाकिस्तान सीमा के
बाहर ले जाने लगे थे। किंतु डेरा गाजी खान की स्थिति यह थी कि यह पाकिस्तान के बिल्कुल अंदरूनी सिरे पर था। वहां से निकलना हिंदुओं के लिए एक समस्या थी। चारों तरफ पाकिस्तान और मुसलमान थे, बीच में कुछ हिंदू घिरे हुए थे। सबके सामने यही प्रश्न था कि क्या हम लोग भी अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान चले या यहीं रहें, क्योंकि इधर हिंदुस्तान में भी अमृतसर में, दिल्ली में, गुड़गांव में, देहरादून में सबके रिश्तेदार थे। पंजाबी लोग, मामा, चाचा, लड़की, किसी का ससुराल, किसी का ननसाल जरूर था, आना जाना भी था। तो यह एक प्रश्न था जिसका समाधान न सूझता था। कुछ लोग तो कहते थे कि समय रहते हमें निकल जाना चाहिए। कुछ लोग कहते थे तुम यहाँ सुरक्षित बैठे हो, यहाँ तो कोई बवंडर नहीं हो रहा, क्यों बैठे रहो, समय आएगा अपने आप पता चलेगा, कुछ होगा तब देखेंगे। उस समय कुछ गदर या लूटमार नहीं हो रही थी हमारे क्षेत्र में, अतः ठंडे दूध को फूंक मारना भी बुद्धिमानी नहीं थी। किंतु एक महान आतंक, वो कहते हैं ना, शांति है लेकिन तनावपूर्ण। शांति तो थी लेकिन तनावपूर्ण थी। नित्य संकीर्तन एवं सत्संग कार्यक्रम भी चल रहा था। उसमें 100-200 नर नारी भी प्रतिदिन आ रहे थे। परस्पर संकीर्तन के बाद यही होता था, क्या सोचा भाई, निकलना है, क्या कर रहे हो, हमारे घर में तो जवान बच्चियां हैं, तुम्हारे घर तो लड़के हैं, क्या होगा, यवनों को तो आप जानते हो, माल मत्ते का क्या होगा, यही चर्चा होती थी। बहुत चर्चा के बाद हमारे दादाजी ने एक प्रस्ताव दिया कि 7 दिन का अखंड नाम संकीर्तन रखा जाए और यह संकेत रखा जाए कि इसकी समाप्ति पर यदि वर्षा हो जाए तो यह समझा जाए कि यह यज्ञ सफल है और हमें कहीं नहीं जाना है, अगले निर्णय तक भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और यदि वर्षा नहीं होती है तो यह जानना है कि भगवान का यही आदेश है, सब अपने साधनों द्वारा धीरे धीरे जैसे कैसे शहर से निकलो और अपने रिश्तेदारों के पास उधर हिंदुस्तान की सीमा में पहुंचो। वर्षा की शर्त भी इसलिए रखी गई थी कि डेरा गाजी खान में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी। यह प्रसंग पिताजी के उसमें आ चुका है, लेकिन फिर बहुत समय हो गया, फिर दोहरा देते हैं क्योंकि कुछ नए श्रोता भी ऑनलाइन पर, नए पाठक भी जुड़े हैं। तो एक बूंद पानी नहीं पड़ा था। वर्षा के लिए कई अनुष्ठान, दुर्गा के पाठ, हवन, यज्ञ आदि बहुत कराए जा चुके थे, किंतु वर्षा नहीं हुई थी। पिताजी के प्रति, हमारे दादाजी के प्रति लोगों की बहुत आस्था भी थी, विश्वास भी था और उनके उस सारे परिश्रम को भी देख चुके थे। अतः सत्संगी एवं मंडल के सब सदस्य सहमत हो गए, बोले करो करो, जैसे हकीम साहब कह रहे हैं वैसे करो, वैसे करो। 7 दिन का अखंड नाम संकीर्तन यज्ञ आरंभ हुआ। अंतिम दिवस दोपहर को जब नाम पूर्ण उत्साह से चल रहा था और नर नारियों की भीड़ से दोनों हाल खचाखच भर रहे थे और सभी ऐसी स्थिति में थे, उनकी आंखों में एक शून्य सा था कि भाई 7वां दिन भी हो गया, दोपहर भी हो गई, रात्रि को संकीर्तन विश्राम होगा, अभी तक तो न वर्षा हुई न कुछ हुआ, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। अचानक दोपहर में सिंहासन के ऊपर टंगी हुई भगवान श्री कृष्ण की छवि में कुछ चेतनता प्रतीत हुई। वो छवि हिलने लगी, जैसा अभी हम लोगों ने देखा चंद्रशेखर बाबा का उत्सव हो रहा था, शताब्दी उत्सव, और वहां संकीर्तन चल रहा था, बाबा की तस्वीर टंगी हुई थी और वो काफी देर तक, मेरे अनुमान से 10-12 मिनट तक ऐसे नृत्य करती रही। खूब उसके वीडियो बने, खूब हाहाकार हुआ, खूब लोगों ने दर्शन किए, खूब आनंद हुआ। ऐसे ही वो छवि भगवान कृष्ण की हिलने लगी और उसमें कुछ छवि में अंदर पसीना सा आ गया। चित्रपट में अंदर कुछ ऐसे पानी की बूंद जैसे होता है ना कि
ठंडा गिलास रखा जाए तो उसमें ओस की बूंदें जैसी होती हैं। सबने देखा कि छवि हिल रही है और ये ओस की बूंदें सी हैं इसमें। और उसी समय एक और घटना हुई कि वासुदेव नाम का एक छोटा सा 8 वर्ष का बालक संकीर्तन में ढोलक बजा रहा था, क्योंकि ढोलक बज रही थी बदल बदल के, कभी आपने बजाई कभी मैंने, कभी उस समय बाई चांस वो छोटा बालक ढोलक बजा रहा था। हमने उनके भी दर्शन किए, वो पिताजी के मित्र के बालक थे। ये वासुदेव यहाँ आके रहे हैं, वृंदावन में रहे हैं, साल 2-4 साल उन्होंने ब्रजवास भी किया है। अब तो मुझे नहीं मालूम शरीर है कि नहीं है उनका, लेकिन यहाँ रहे हैं, बहुत उनका दर्शन भी किया है। 8 वर्ष का बालक उस समय ढोलक बजा रहा था। उसके पास एकाएक सबको श्री भगवान खड़े हुए दिखाई दिए। निताई गौर हरि बोल। सबने देखा ये वासुदेव के पास भगवान खड़े, वही चित्रपट वाले भगवान, वही स्वरूप, सबने देखा। सब भक्तों की उस समय क्या अवस्था हुई होगी, हाहाकार मच गया, चीत्कार मच गया, इतना कोलाहल छा गया कि संकीर्तन में अस्त व्यस्तता हो गई। सब लोग अपना अपना स्थान छोड़ के वो बालक के पास, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं इधर उधर हो गए। अनोखा आवेश हो गया, कोई संभलते नहीं संभल रहा था। नर नारी एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की सी हो गई संकीर्तन में। किंतु जो लोग संकीर्तन कर रहे थे वो तो संकीर्तन कर ही रहे। भगवान तो एक झलक दिखाकर छिप गए, किंतु भगवान यहाँ खड़े थे। अरे हाँ यहाँ खड़े थे, मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा, अरे मैंने देखा, यहाँ खड़े थे, इसके सिर पर हाथ रखा था। ऐसा ऐसा लोगों को जैसा जैसा दर्शन हुआ वह उसकी चर्चा हो रही थी। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू थे, पुलकावली थी समस्त शरीर पर। नाम फिर भी अखंड रूप में चल रहा था। अब तो संकीर्तन में ऐसा आवेश उठा कि किसी को अपने पराई की सुध नहीं रही और उद्दाम एकदम उद्दंड हरिनाम संकीर्तन होने लगा। सब लोग संकीर्तन में जैसे प्राणपण से लग गए। और इसी क्षण देखा तो बाहर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बोलो निताई गौर हरि बोल। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। संकीर्तन करता तो प्रेम में उत्पन्न थे, आंखें बंद थी, जोर जोर से वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस ध्वनि का संकीर्तन कर रहे थे। और दूसरे लोगों ने बताया अरे बरसात हो गई, बरसात हो गई, बरसात हो गई, बरसात हो गई, बरसात हो गई। तब वो जो कीर्तन कर रहे थे उनकी भी आंखें खुली और नगरवासी हर्ष से फूले न समाये, क्योंकि वर्षा की शर्त और नगर के भविष्य के निर्माण की बात सर्वत्र फैल गई। थोड़ी देर में वर्षा होते ही समस्त और भी जो लोग नहीं आए थे, 100, 200, 400 आए होंगे, लेकिन 200, 400, 800 आए भी नहीं होंगे, सभी पूरा डेरा गाजी खान हिंदू समुदाय उस मंदिर जहां संकीर्तन हो रहा था उस तरफ भाग दिया, जय जयकार करता हुआ। नास्तिक भी आज भगवान नाम की शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन कर आस्तिक बन रहे थे और नित्य पूर्वक हाथ उठाकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वहां आर्य समाजी भी थे। पिताजी बताते हैं कि हिंदू थे और आर्य समाजी और वैष्णवों में सनातनियों में थोड़ी लाग डांट चलती रहती थी। तो आर्य समाजियों ने भी वहां यज्ञ कराए थे, बोले हम यज्ञ कराते बरसात होगी, नहीं हुई थी। और जब यहाँ हो गई तो आर्य समाजी भी नतमस्तक होकर यहाँ आ गए कि तुम्हारे नाम संकीर्तन में ज्यादा बल है, कली का धर्म है, कलौ केशव कीर्तनात्, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। सब लोग जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे। दूसरे दिन प्रातः काल पूर्णाहुति थी, यज्ञ हुआ, हवन हुआ। शहर का कोई अभागा स्त्री पुरुष होगा जो वहां नारियल लेकर आहुति देने ना आया हो। हर व्यक्ति वहां नारियल लाया और आहुति देने आया। आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ। उस दिन के बाद सारी जनता स्थिर बुद्धि होकर निश्चिंत हो गई। सबने निर्णय किया कि कहीं नहीं जाना है,
यही रहना है। प्रभु हमारी रक्षा करेंगे और जब तक अगला कोई आदेश नहीं मिलता है सब लोग स्थिर होकर यही रहेंगे। यह दृढ़ विश्वास हो गया और नगर निवासी निश्चिंत हो गए और सब हंसते खेलते फूले फले अपने घरों को चले गए और आनंद से रहे। दुर्घटना तो वैसे भी वहां नहीं हो रही थी, कोई भी मारकाट हो नहीं रही थी। 2 माह बाद 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर और 15 अक्टूबर 2 माह बाद सारे पंजाब में लूटमार, हिंदू मुस्लिम फसाद आरंभ हुआ। गाड़ी की गाड़ी कटकर आने जाने लगी। जहां मुस्लिम इलाके थे वहां से हिंदुओं की गाड़ी कट के आए, जो हिंदू इलाके थे वहां से मुस्लिमों की गाड़ी कट के आए। जिला डेरा गाजी खान के चारों तहसीलों में गांव-गांव में एक ही रात को अत्यंत दुखद घटनाएं घटी। हजारों की जान माल और इज्जत लूट ली गई। परंतु श्री भगवान की कृपा ऐसी कि डेरा गाजी खान में एक भी घटना नहीं हुई। ईश्वर की कृपा से गोपीनाथ जी ने ऐसा संभाला हुआ था। एक तो ठाकुर सिद्ध ठाकुर वहां थे और ये सिद्ध संत वहां थे, संत भी थे वहां पर। मुसलमान अधिकारियों ने ही मुसलमानों के हमले से शहर को बचाए रखा था। वे कहते थे एक काला काला देव हमारी छाती पर सवार है। यह प्रसंग पहले आ चुका है। नवंबर 1947 में भारत सरकार द्वारा मिलिट्री भेजकर बिल्कुल सुरक्षित रूप से एक एक व्यक्ति को भारत पहुंचा दिया गया। एक भी मृत्यु नहीं हुई, एक भी दुर्घटना, गंदगी, अपहरण कुछ भी नहीं हुआ। नगरवासियों ने अपनी आंखों से एक भी घटना न देखी, न कानों से एक भी घटना सुनी। जबकि उस डेरा गाजी खान की नगर का जो भौगोलिक स्थिति थी वह ऐसी थी कि एक भी बंदा वहां से सुरक्षित निकल नहीं सकता था। तीनों ओर से 93% मुसलमान थे और 7% हिंदू थे। तीनों ओर से घिरे हुए थे। इधर दरियाए सिंधु नदी थी, तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक एक व्यक्ति ठाकुर की कृपा से, लोग कहते हैं ना भजन से क्या होता है, पूजन से क्या होता है, ये होता है। संत से क्या होता है, संत के भजन से क्या होता है, ये होता है संत के भजन से। सब भगवान नाम की महिमा, संतों की महिमा और ठाकुर की महिमा से सब लोग वहां से निकलकर आए। अब फिर दादाजी का है। दादाजी के वृंदावन वास एवं रज प्राप्ति की कहानी भी विचित्र है। सन 1944 में आपने वृंदावन की यात्रा करने का निर्णय लिया और घर वालों से ये कहा कि अब मैं 4-6 मास, साल भर, जब तक मेरा मन करेगा मैं वृंदावन में ही रहूंगा। मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, क्योंकि गृहस्थ एवं दुकान का सब कार्य पिताजी संभालने लगे थे उस समय तक, और सत्संग का भी जो भार था वह भी पिताजी ही उस समय सत्संग में प्रवचन आदि करते थे। अनेक बार क्योंकि वो अस्वस्थ रहते थे तो सत्संग का भी अभ्यास हो गया था। पिताजी लिखते हैं, जिस दिन से मैंने स्कूल छोड़ा उस दिन से वे मुझे सत्संग में अपने साथ ले जाते और श्री भागवत, श्री रामायण, भक्तमाल तथा योग वासिष्ठ का अध्ययन कराते रहते थे। अतः आप हर प्रकार से अब निश्चिंत थे और निसंकल्प थे और वृंदावन के लिए आप तैयार हुए। सब घर वालों ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी, भाई ठीक है आपने बहुत किया, अब आप जाओ वृंदावन वास करो। देव इच्छा से इनकी टांगों में एक दिन पहले 2 फोड़े से उठे कि और इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि सारा शरीर फोड़ों से भर गया। गर्मी का मौसम था, आपको शुगर की बीमारी थी, तेज बुखार हो गया, इनकी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कहा कि इनको किसी पहाड़ी पर ले जाइए। और पहले हम पिताजी के प्रसंग में सुन चुके हैं कि पिताजी और पिताजी के ताऊजी वगैरह इनको लेकर फोर्ट संडेमन
जो डेरा गाजी खान से 90 मील दूर था, पहाड़ी पर ले गए। वहां की घटना हम बता चुके हैं। आप कह रहे हैं कि अस्पताल और भी ऊपर था, हम अस्पताल से 3 मील नीचे रुके हुए थे। वहां जब ताऊ जी ने इनकी हालत देखी तो पिताजी से कहा, श्याम इनकी हालत गंभीर है और ये संडेवन जो है ये एक मिलिट्री स्टेशन है, यहाँ पर मृतक को पेट्रोल डाल के फूंक देते हैं। यातायात की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर बलोच एवं यवन लोग रहते हैं। इनका शरीर यदि छूट गया तो तुम तो बच्चे हो, पिताजी की आयु उस समय 23 वर्ष थी, तुम तो बालक हो, मैं 50 साल का बुजुर्ग आदमी हूं, इनका बड़ा भाई हूं, लोग मुझे दोषी ठहराएंगे कि तुम तो समझदार थे, इस मरीज को लौटा लाना था जब इतनी हालत खराब थी, इसलिए तुम जो है इनको सवेरे ही घर ले चलो। पिताजी ने कहा, ताऊ जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनका शरीर तो वृंदावन में ही जाएगा। ये 1944 की बात है, कोई विभाजन नहीं था, कोई आने की बात नहीं थी, कोई पार्टीशन नहीं था, लेकिन क्योंकि वृंदावन आते थे और स्वामी जी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि तुझे ब्रजवास मिलेगा, तो वो कह रहे थे ये तो वृंदावन में ही जाएगा, शरीर तो इनका जा नहीं सकता किसी भी कीमत पर। ताऊ जी और उनके साथी जो थे वो 2-4 दिन वहां हमारे साथ रहे और निराश होकर, अपितु पिताजी कह रहे हैं कि मेरे से लगभग नाराज सा हो गए, भाई ठीक है फिर तू समझदार है, तू संभाल, जैसे तेरे को दिखे वैसे कर ले, हमारी बात तो तू मान नहीं रहा है, तो छोड़कर चले आए थे। पिताजी वहां रहे और वहां के प्रसंग और भी हैं, एक शेर आ गया, कुछ हुआ सब हुआ, ऐसा भी प्रसंग पीछे हमने सुनाया है। तो वहां पर लौट आए और वे प्राय स्वस्थ हो गए थे। वहां जो हॉस्पिटल का डॉक्टर था वो पिताजी की पितृ भक्ति से और सामान्य भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उस डॉक्टर ने इनको इंजेक्शन लगाना, चीरा लगाना, पट्टी करना, क्योंकि ये तो यूनानी हकीम थे, इनको तो ये सब आता नहीं था, तो ये सब डॉक्टरी और सिखा दी वहां, और बोले अब एक फोड़ा रह गया, अब तुम ले जाओ और इस हिसाब से तुम ये चीरा लगाते रहना, पट्टी करते रहना, सुई देते रहना, ये सब करते रहना। और दवाइयों के बारे में ये वहाँ 2-3-4 मास मेरे ख्याल से रहे, तो इनको वहाँ ये सब एलोपैथिक चिकित्सा का भी ज्ञान हो गया। वहां पर छोटे छोटे सब फोड़े उस मिलिट्री के डॉक्टर ने ठीक कर दिए थे, लेकिन एक फोड़ा ऐसा था कि जो फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। घर पर आकर सिविल सर्जन को बुलाया, उस फोड़े के लिए उसने कहा कि ये फोड़ा हड्डी तक है और हड्डी भी गल गई है, इसलिए ये ठीक नहीं हो रहा है, हड्डी को छीलना पड़ेगा। पिताजी ने कहा आप जो ठीक समझो करियो। बोले उसके लिए क्या है कि इनको बेहोश करना पड़ेगा। उस समय तक मेरे ख्याल लोकल एनेस्थीसिया नहीं होते थे, इसीलिए बोले क्लोरोफार्म हम इनको सुंघा नहीं सकते, क्लोरोफार्म सुंघाया तो इनका शरीर जा सकता है, इसलिए मैं जब हड्डी को छीलूंगा तो इनको बड़ा दर्द होगा। बोले क्या करें? बोले 2 मजबूत दिल वाले आदमी चाहिए जो इनको एक टांग पकड़ ले इधर से एक इधर से, मैं फटाफट हड्डी को छील दूंगा। दादाजी ने कहा डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हो, कोई आदमी की जरूरत नहीं है, आप टांग को काट देना, कट जाएगी, हिलेगी नहीं। आप बोले वो मरीज ऐसा ही बोलते हैं बाबूजी, आप बाबा चुप रहो, तुम आप शांत रहो, हमको अपना काम करने दो। दादाजी ने ये बोला ना? दादाजी ने बोला। इतना कहकर आपने देहाध्यास को त्याग कर आंख बंद करके मानसिक सेवा में जुट गए दादाजी। शरीर अध्यास पहले भी इन्हें बहुत कम था, मैं केवल टांग को सहारा लगाया रखा और सर्जन ने सब काम किया, अपितु मैं उनकी टांग को देख के पिताजी कह रहे थे कि मैं अपना संतुलन खो बैठा और डॉक्टर ने कहा इसको संभालो, ले जाओ बाहर ले जाओ। मेरे को बाहर ले गए और मेरे छोड़ने पर भी पिताजी लिख रहे हैं कि सर्जन ने सब काम किया लेकिन टांग हिली नहीं, और वो अंत में कह गया मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, न भविष्य में ऐसा कोई व्यक्ति देखने की उम्मीद रखता हूं, कहता हुआ इनके अलौकिक गुण पर ऐसा रीझा
कि बिना फीस लिए स्वयं लगभग दूसरे तीसरे दिन आकर इनकी मलहम पट्टी स्वयं करने आता, कंपाउंडर को नहीं भेजता। मैं पैसा भी नहीं लूंगा, और ऐसा दिव्य व्यक्ति है, ऐसा दिव्य संत है, मैंने नहीं देखा, मैं इसकी पट्टी खुद करने आऊंगा। आप बिल्कुल देहावेश से इस प्रकार रहित थे। थोड़े घाव समाप्त हो गए, किंतु लंबी बीमारी के कारण आपकी दोनों टांगें जुड़ गई, घुटने से जुड़ गई, सीधी रही आए, लंबी बीमारी पर सोते रहे, सीधी नहीं हो सकती थी। वहीं के एक कुलीन गणमान्य सत्संगी थे, लालचंद सहगल, वहां पर थे। वहां पर उनका लाल इमली की वो थी, एजेंसी थी, लेकिन उनमें संत सेवा का गुण भी था और उनमें कुछ ऐसा मालिश करने का गुण था, नस का ज्ञान था। तो उन्होंने कहा मैं इनकी पिताजी की सेवा में करूंगा। और वे धनाढ्य थे, पिताजी के समान ही धनाढ्य, और ऐसे नहीं कोई गरीब हो। उन्होंने 1 साल भर पिताजी की सेवा भाव से मालिश सेवा ये सब नस वस चालू कर दी, और पिताजी चलने फिरने के लायक हो गए, और लंगड़ा कर चलते थे, साथ में बैसाखियों से चलते थे, दोनों बैसाखियों से आप चलते थे दादाजी। जैसे ही चलने लायक हुए, फिर दादाजी बोले कि अरे भाई मेरे को वृंदावन ले चलो, अब तो मैं चल फिर पाता हूं। इतने में भारत का विभाजन और सब तरफ आतंक छा गया। जिस समय मिलिट्री के द्वारा शहर में से हिंदू निकाले जाने की स्थिति सामने आई, तो जो पूछता हकीम जी आप कहाँ जाओगे, कोई तो कहता हम गुड़गांव जाएंगे, कोई कहता हम देहरादून जाएंगे, कोई कहता हम दिल्ली जाएंगे, कोई कहता हम चंडीगढ़ जाएंगे, जहां जहां जिसके रिश्तेदार थे। हमारे रिश्तेदार शायद कहीं नहीं होंगे। तो बोले तुम कहाँ जाओगे? बोले हमारा तो एक ही रिश्तेदार है वृंदावन में, ठाकुर जी, वहीं जाएंगे हम तो वृंदावन ही जाएंगे। जब वृंदावन के लिए रवाना हुए तो ताऊ जी थे, कुछ सत्संगी भी थे इनके साथ, और अपने भी 12-14 लोगों का परिवार था पिताजी का। और इनको जिन्होंने मालिश की थी वो सज्जन भी साथ में थे, और वृंदावन बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सब लोग गाड़ी में बैठे, और भारत में अंबाला के निकट गाड़ी ने हमें उतारा। जो विशेष गाड़ी कोई इन्होंने बस या कुछ ऐसी व्यवस्था करी थी, जो मिलिट्री बीच में रहती थी। पिताजी बताते हैं कि एक वो ऐसा AK-47 जने ऐसा ना, जो गोलियों की बौछार करती थी, ऐसा एक गोरखा रहता था, और आगे यवन, कितने भी यवन क्यों ना हो, वो दूर से ही वो घट 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 करके सब यवनों को मार के और गाड़ी को निकाल के ले जाए। आधे भाग जाते थे, आधे मर जाते थे। ऐसी शक्तिशाली वो उस समय उसके पास थी। और गोरखा था, एक गोरखा एक बस में, एक ट्रक में पर्याप्त होता था, और मिलिट्री का होता था। अंबाला में फिर लिखा पढ़ी करने के बाद एक ट्रक मिला गुड़गांवा छोड़ने के लिए, कि हम तुम्हें गुड़गांवा छोड़ देंगे, गुड़गांवा में कैंप है। यद्यपि हमें कैंप में नहीं जाना था दादाजी वगैरह को, लेकिन गुड़गांवा में हमारे छोटे दादा प्रीतम दास, वो 4-6 साल पहले आ गए थे और गुड़गांवा में रह रहे थे, पहले ही, विभाजन से पहले ही। तो उन्होंने कहा चल तो गुड़गांवा ही छोड़ दे, हम चाचा जी के यहाँ रह लेंगे। पिताजी, दादाजी पावर में थे, बोले चल मेरा छोटा भाई रहता, चलो गुड़गांवा तो पहुंचो, गुड़गांवा से फिर देखा जाएगा। तो एक ट्रक मिला गुड़गांवा में। जिस समय ट्रक लेकर आया तो देखा कि पिताजी निमोनिया से पीड़ित। पिताजी लिख रहे हैं दादाजी के लिए कि दादाजी को निमोनिया हो गया। सबने सोचा कि इस अवस्था में बिना छत का ट्रक खुला और उसी में सामान लादना है, उसी में इनको लादना है, कैसे होगा? और दिसंबर की रात थी। किंतु आप बोले मुझे रोको मत, वृंदावन चलने दो, इस शरीर के वृंदावन पहुंचने तक जाने क्या क्या बाधाएं आएंगी, तुम अपनी तरफ से मत रुको, जो बाधा आती है उसको पार करते हुए चलो। उसमें पिछले में पिताजी ने लिखा है, यहां तो शॉर्ट कर गए हैं, कि उस ट्रक वाले में सारा सामान लद गया और सबसे ऊपर दादाजी को बैठाना था। तो दादाजी को जैसे ही पिताजी ने पीठ पर उठा के
लादने की, बैठाने की कोशिश की। ट्रक वाला बोला मैं बीमार आदमी को नहीं ले जाऊंगा। मुसलमान रहा होगा, कौन रहा होगा, अरे बोले वो बीमार है, हमारे घर का आदमी है, मेरे पिताजी हैं, हम बीमार हैं, चाहे जिंदा है चाहे कैसा है, वो हमारी जिम्मेदारी। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे चला गया। और पिताजी और दादाजी वहीं रह गए। सब चले गए, सामान चला गया, स्त्री बच्चे सब चले गए। पिताजी भी हिम्मती थे, बोले कोई बात नहीं है, गुस्से में गया, आगे कहीं ना कहीं तो बुद्धि शुद्ध होगी, रोकेगा ही है। पिताजी ने पीछे पीछे जैसे पिट्ठू की तरह से दादाजी को पीठ पर उठाया और पैदल पैदल चल लिए। करीब लिख रहे हैं करीब एक डेढ़ फरलांग आगे जब गए तो वो ट्रक वाला खड़ा हुआ था और जानने पर पता चला कि उसको एक मिलिट्री की जीप ने रोका हुआ था। भाई क्यों रोका? मिलिट्री की जीप ने रोका था उसे, तुम रोको, हमारी जीप में कुछ गड़बड़ी आ गई है, तुम ड्राइवर हो, इस जीप को ठीक करो, हमें पहले भेजो, तब तुमको जाने दिया जाएगा, तब तुम्हें जाने दिया जाएगा। वो ईश्वर की कृपा समझो कि उस जीप ने रोका। जैसे ही ये पहुंचे, इन्होंने झट से पिताजी को वहां पहुंचा दिया, पिताजी को ट्रक में लोड कर दिया। पिताजी ट्रक में बैठे, तब वहां से चले, वहां से चल के और चाचा जी के घर गुड़गांवा में आ गए। चाचा जी के घर आके फिर चाचा जी भी चिकित्सक, मतलब हमारे चाचा दादा भी हकीम थे, प्रीतम दास हकीम, उन्होंने भी कुछ बुद्धि लगा लोगों के 4 से 8 दिन में इनकी निमोनिया वगैरह को ठीक कर दिया। तो फिर पिताजी से बोला शाम अब 6-7 दिन है, अब हम यहाँ कितने दिन पड़े रहेंगे, तुम चलो भाई वृंदावन चलो, वृंदावन ले चलो, अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना है हमें, चलो वृंदावन। और तुम ऐसा करो, अब तुम पहले वृंदावन अकेले जाओ, गुड़गांवा से जाओ और वहां पर मकान ले आओ, किराए पर मकान सेटल करके आओ, जाएंगे तो सड़क पे थोड़ी रहेंगे, बच्चे हैं, स्त्री पुत्र सब, बहू बेटी सब रहे होंगे। तो पिताजी वहां से गुड़गांवा से पहले यहाँ आए और आके यहाँ पर मकान किराए पर, 2 मकान किराए पर लेकर 8 दिन बाद करीब गुड़गांवा पहुंचे। जैसे ही पहुंचे दुख और आश्चर्य की सीमा न रही कि आप साइटिका के दर्द से पीड़ित हैं। दादाजी को साइटिका हो गया। एक कदम चलना तो क्या, 4 पाई पर हिल भी नहीं सकते थे, मलमूत्र भी 4 पाई पर हो रहा था, बड़ा मुश्किल। अनेक दवा दारू इंजेक्शन आदि दिए गए किंतु कुछ भी लाभ न हुआ। 1 मास हो गया, किराया वहां दे ही आए थे 1-2 महीने का। पिताजी बोले, दादाजी बोले श्याम पिताजी से, मैं जब भी वृंदावन चलने की बात करता हूं तब ये टांगे जवाब दे जाती हैं, इन टांगों का ही कोई दोष अपराध है धाम में जाने की। अब तू कुछ भी कर, अब मुझे लगता है मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, अब तू कैसे भी मेरे को लाद के लूद के कैसे भी करके अब तू मुझे वृंदावन ले ही चल, इसी हालत में मेरे ठीक होने की उम्मीद नहीं है। पिताजी ने कहा ठीक है, पिताजी जानते थे उनकी निष्ठा को, बोले ठीक है। तो वहां से गुड़गांवा से दिल्ली जंक्शन लाया गया आपको, और भी सब बच्चे कच्चे सब सामान अमान ट्रंक फ्रंक सब लाया गया। और दिल्ली जंक्शन में बाकी सब बच्चे सामान तो चढ़ गया, आधा पर्दा कुछ सामान रह गया, पिताजी रह गए और दादाजी रह गए और बच्चे चले गए। और बच्चे चल के मथुरा उतरे होंगे, मथुरा से उतर के यहाँ एक डेरावाल धर्मशाला थी, पता जैसे होता है, तो और सबके पास कुछ कुछ धनराशि सबको दी हुई थी कि कहीं बिछड़ जाओ तो वहां पहुंच जाना। तो 3 दिन वहां आ गए डेरावाल धर्मशाला में। अब ये कोई मोबाइल तो होते नहीं थे, फोन होते नहीं थे। अब ये 3 दिन बताते, पिताजी ने वहां लिखा है, यहाँ तो नहीं लिखा है, कि रोज ट्रेन आती मथुरा की और मैं कुलियों को पैसे दे दे के और भागता पिताजी को लादता, वो टुली लागते हो, पता चलता कि जब तक हमारा नंबर घुसने का आता तब तक ट्रेन चल देती। मैं अकेला, मेरे साथ 2 कुली, सामान इतना। अंततोगत्वा वो जिन्होंने मालिश की थी, लालचंद जी सहगल, वो भी गुड़गांवा में किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके थे। और वो 3 दिन बाद फिर ट्रेन जब जंक्शन पर आए, दिल्ली जंक्शन पर, बोले अरे श्याम तू यहाँ, बोले मैं क्या करूं, बोले चल अब हम आगे। वो थे, उनके साथ 2-3 पुत्र थे, साहब बोले अब हम आगे, हम तुम सब मिलके चढ़ेंगे ट्रेन पर। तब वो तीसरे दिन उनके साथ में ट्रेन पर चढ़े और आप उसी हालत में वृंदावन आए।
शारीरिक रोग तो बढ़ता गया, किंतु मानसिक रूप में आप बड़े संतुष्ट हो गए कि मैं शरीर छूटने से पहले वृंदावन आ गया। अब जो हो तो देखा जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, शरीर का रोग तो लगा ही हुआ है। आप पूर्ण स्वस्थ चित्त हो गए। चारपाई पर पड़े पड़े वृंदावनीय लीला चिंतन में परम आनंद का अनुभव करते। प्रभु की कृपा, उनकी चिकित्सा की गई यूनानी अंग्रेजी दवाओं से 6 मास में आप फिर से चलने लगे। चलने क्या लगे, दोनों बगलों में बांस की घोड़ियां लगाकर गोविंद बाग में मकान लिया था किराए का, गोविंद बाग से लोई बाजार में जो अपनी दुकान है वहां तक आ जाते और शाम को निम्बार्क कोट में सत्संग होता। निम्बार्क कोट है जहाँ शर्मा आर्ट की गली है बनखंडी पर, वहां सत्संग होता था, तो वहां चले जाते। शाम को वहां से आते, बीच में गैप ले लेते, थोड़ा रेस्ट ले लेते दुकान पर, दुकान से फिर वहां चले जाते, वहां से फिर दुकान, दुकान से घर, इस प्रकार से रहता रहा। इतने में हुआ क्या कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का क्रम बना। पहले पिताजी ने अपने प्रसंग में कहा है, कह देते फिर से, संतों की कथा कहने में क्या है, जितना कहे। हमारे मामा जी और हमारी माता जी और कुछ एक साथी, पिताजी के मामा पिताजी की माता जी, परिक्रमा जाने को तैयार हुए। कुछ एक और सत्संगी भी हुए। आप बोले मैं भी जाऊंगा। अरे बोले बुढ़ा आदमी, 2 घोड़ियां लग रही हैं, चल सकता नहीं है। गोविंद बाग से दुकान, दुकान से निम्बारकोट रुक रुक के जाता है और वहां रोज 10-12 किलोमीटर पैदल चलना होता है। परिक्रमा में तंबुओं में रहना होता है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तुम कैसे जाओगे? तुम अपनी तो हालत बिगाड़ोगे, हमारी और परिक्रमा का आनंद नाश करोगे। आपने उनसे कह दिया, भाई तुम एक काम करना, मेरा जो बिस्तर होगा वो अपने बिस्तरों में मिला लेना, बाकी मैं तुम्हारे कैंप में नहीं रहूंगा, मैं दूसरे कैंप में रहूंगा और मैं अपना चलूंगा, तुम अपने चलना। फिर भी मैं नहीं चल पाऊंगा तो टांगा या बैलगाड़ी से मैं पहुंच जाऊंगा, मैं कर लूंगा। और पिताजी ने उसके लिए अतिरिक्त धनराशि वगैरह भी, तब तक दुकान वगैरह सब बढ़िया थी तो तब तक दे दी कि आप कैसे भी चलो करो। शाम, तुम तो जानते ही हो कि मेरी इन टांगों ने बहुत बाधाएं डाली हैं। इनका ही कोई अपराध है, मुझे लगता है मैं ब्रज यात्रा कर लूंगा, मेरा अपराध दूर हो जाएगा। तुम अपनी माँ को और मामा को समझाओ, मुझे जाने दें। पिताजी बोले कि मेरा उन पर गुरु की तरह विश्वास था और उनके वचनों पर भी विश्वास था। मैंने कहा नहीं पिताजी आप जाओ, मैंने कुछ उनको अतिरिक्त धन दिया कि आप कभी थक जाओ तो बैलगाड़ी में या रिक्शा में या तांगा में कैसे भी आप परिक्रमा कर लेना। आप यात्रा चले गए। 2 विशेष सज्जन थे जिन्होंने उनकी इस यात्रा का विरोध किया और उन्होंने इनका संग छोड़ के अलग तंबू में व्यवस्था करी अपनी। प्रभु इच्छा, वे दोनों सज्जन एक तो मधुबन से, एक तो मधुबन से और एक गिरिराज जी से ही बीमार होकर वापस लौट आए, परिक्रमा ना कर सके। आपने पूरी परिक्रमा की बिना किसी सवारी के। दिवाली के दिन जब परिक्रमा वृंदावन पहुंची तो आप बिना किसी लाठी के सहारे कूदते फांपते से दुकान पर आ गए और पूर्ण स्वस्थ थे आप। निताई गौर हरि बोल। कहाँ थी वो बैसाखियां, कहाँ थे वो फोड़े, कहाँ था साइटिका का दर्द? कुछ भी नहीं, अपितु शरीर भी हृष्ट पुष्ट हो गया था। जो आपकी टांग 3 साल से टेढ़ी हो गई थी वो अभी सीधी हो गई। आपका लंगड़ाना खत्म हो गया। आपने ब्रज परिक्रमा का प्रत्यक्ष फल प्राप्त किया। सभी परिवार बंधु बांधवों ने अपनी आंख से देखा। हमारी दुकान उस समय ऊंची थी, 3-4 सीढ़ी थी। सीढ़ी चढ़ के पिताजी मरीज देख रहे थे। शाम पिताजी ने देखा, कहा अरे पिताजी आप, अरे बोले आप ऊपर कैसे चढ़े? क्या? अरे बोले मैं ठीक हो गया, देख मेरा अपराध दूर हो गया सारा। इस प्रकार आप जो है ठीक हो गए। परिक्रमा के बाद आप स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ चित्त होकर सत्संग, रास मंदिर दर्शन करते आनंदित रहते।
वृंदावन में भी कई विकट परिस्थितियां परिवार में आई, किंतु आप वृंदावन वास निष्ठा से तृण भर भी विचलित नहीं हुए। नेत्रों की दृष्टि क्षीण हो गई थी तो अपने नाती नित्यानंद से आप धर्म ग्रंथों का श्रवण करते रहे। अंतिम दिनों में आप कुछ दिन चारपाई पर रहे, किंतु मानसिक उपासना, भजन, नाम जप निरंतर चलता रहा। वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी की रात्रि को आप कुछ अधिक अस्वस्थ दिखे और मैंने पिताजी से कहा, पिताजी कल एकादशी है, आप कुछ खा लीजिए, कल तो व्रत रहेगा। तो चौंके, अरे कल एकादशी है, आ गई क्या? एकादशी आ गई? अच्छा कल है एकादशी, चलो चलो ठीक है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। ऐसा लगा जैसे वो एकादशी का इंतजार कर रहे हो। उसी क्षण के बाद आप उठकर बैठ गए, श्वासों की गति धीमी पड़ गई, थोड़ी ऐसे घबराहट सी होने लगी। तो पिताजी ने कहा, आपने सारा जीवन मानसिक सेवा की है, आप मन को मानसिक सेवा में जोड़िए। बोले, बेटा श्याम मैं उसी बात का यत्न कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग जो है ना मुझे बार बार ठीक हो, ठीक है, तबीयत ठीक है, चिंता ना करो, ये जो बोल रहे हो, पूछ रहे हो, मेरी नब्ज देख रहे हो, इससे मेरे मानसिक चिंतन में बाधा हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप अब मेरे को न टच करो, न नब्ज देखो, न पूछो, न नाक पर हाथ रखो, कुछ मत रखो, मेरे को मानसिक चिंतन में एकाग्र होने दो। ऐसा कहा। ये मेरे शरीर का, नाड़ी का, नाक का स्पर्श मत करो, बोलो मत, मेरे को सेवा में जोड़ने दो। ये आपके अंतिम शब्द थे। उसके बाद प्रातःकाल 4 बजे एकादशी के दिन आपने इस पार्थिव शरीर को त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश किया। अति ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था वह हमारे परिवार का। हम ऐसी विभूति से सदा के लिए वंचित हो गए, किंतु यह एक तथ्य एवं परम सत्य है कि इस ब्रजनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, सौम्य आदि गुणवान महापुरुष की कृपा एवं सेवा सौभाग्य से, इनके संग प्रभाव से हमें ब्रजवास प्राप्त हो गया, हमारे समस्त परिवार को। और लिख रहे हैं कि हमारे परिवार को ही नहीं, केवल मात्र उस एक सज्जन को भी जिन्होंने इनकी, लालचंद जी सहगल, उनकी यहाँ कपड़े की दुकान थी, अंगोछे वगैरह की, हमने अपनी आंख से देखा, उन्होंने ही ब्रजरज प्राप्त की। उनकी पत्नी, उनके बेटे वगैरह सब बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, इधर उधर चले गए, और उन्होंने यहाँ वृंदावन में ब्रजरज प्राप्त की। और मजे की बात ये रही कि उनके बेटे वगैरह दूर दूर थे। मेरे को लगता है ये 50-1 साल पुरानी बात रही होगी, मुझे ध्यान है। तो वो जैसे ब्रज में उस समय ऐसा भी था कि जैसे डेड बॉडी हो गई तो उसको कहते थे इसको ले जाओ, अड़ोस पड़ोस में भी चूल्हा नहीं जलता था, और वो यहाँ छिपी गली में ब्रजवासियों के मध्य रहते थे। तो जैसे एक्सपायर हुए तो देखा तारे हमारे दी गई, फोन होता नहीं था, तारे दी गई, और देखा कोई बेंगलोर में, कोई बंबई में, कोई कहीं उनके बेटे थे, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तो मुझे ध्यान है। तो परिणाम ये हुआ सभी ब्रजवा, उनका एक पुत्र था लालचंद सहगल जी का, जो मस्त रहता था, विवाह नहीं किया था, पंडागिरी टाइप करता था, थोड़ी भांग वांग छान लेना, इधर उधर मस्ती में जैसे अंगूछा बांधना, नहाना धोना, मस्त रहना, भंडारे में खाना, ऐसा था। तो सबने कहा, हकीम जी किस बात की देरी है, इनके बच्चे तो आएंगे 3-3 दिन में, आप इनका संस्कार करो, लड़का है, ये लड़का संस्कार करेगा, आप होइयो, आपके साथ आपकी पूरी बिरादरी खड़ी हो जाएगी। तो पिताजी ने सेकंड डे सुबह उनका संस्कार कर दिया। और बाद में पता चला कि 3 दिन बाद उनके बेटे जब आए तो थोड़ा पिताजी से नाराज हुए कि हम इतने बड़े कमिश्नर हैं, हमारे पिता को पता नहीं आपने कैसे कर दिया, क्या कर दिया। तो पिताजी ने उनको डांटा, बोले ये ब्रज है, यहाँ 3 दिन तक कैसे रखता मैं डेड बॉडी को, तुम समझते नहीं। मतलब सौभाग्य है कि उनका संस्कार भी पिताजी की देखरेख में हुआ, पिताजी की देखरेख में ही उनका संस्कार हुआ। उन्हें ब्रजरज प्राप्त हुई, जिन्होंने हमारे दादाजी की मालिश करके टांगे खड़ी की थी। बाकी सबके सब जितने लोग भी आए थे पिताजी के साथ, मामा चाचा जो भी थे, सबके सब लौट गए, किसी को भी वृंदावन रज प्राप्त नहीं हुई। आपकी इतनी अपार असीम कृपा, किंतु यहां दुर्भाग्य की सीमा नहीं। ये दैन्यवश पिताजी अपने लिए लिख रहे हैं कि उनके गुणों का, उनके आचरण का, उनके उपदेशों का, उनकी भगवत भक्ति निष्ठा का किंचित भी अनुसरण मैं न कर पाया। पिताजी की दीन वाणी है।
शरीर से तो मैं ब्रजवास पा गया, लेकिन अपने मन को ब्रज में रमा न सका। ब्रज भक्ति ब्रजवास की उतनी उत्कट लालसा का पोषण न कर सका, उनकी संतान कहलाने की योग्यता भी प्राप्त न कर सका। यहीं पर विश्राम होता है इनका चरित्र। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए दादाजी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी की जय। तुलसी महारानी गिरिराज महाराज की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। दैनिक सत्संग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु जी की जय।